साखी के दोहों की व्याख्या समझ चुके हैं। अब पदावली में आते हैं पदावली के पद की व्याख्या। देखिए, पदावली शब्द पदों के रूप में गेय रचनाएं हैं। पदों की परंपरा सहज यानी सिद्धों से आरंभ हुई तथा योग संप्रदाय एवं भक्ति संप्रदायों के कवियों द्वारा ग्रहित हुई थी। पदावली में पहला पद है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चास्यो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, मैं रनिरासी जे निधि पाई, हमई कहा यऊ तुम्हई बड़ाई, कहें कबीर में कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। इस पद में परमात्मा और जीवात्मा के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जीवात्मा बहुत दिनन थे, बहुत दिनन का मतलब बहुत दिनों के बाद, मैं अब यहाँ पर है प्रीतम पाए, प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जीवात्मा बहुत दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी, अर्थात जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ही परमात्मा के मिलन का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। बड़े घर बैठे आए, और यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि प्रियतम परमात्मा रूपी प्रियतम मेरे घर पर ही आ गए। मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चास्यो, मैं प्रिय के आगमन की प्रसन्नता से मन ही मन मंगलाचार माही मन राख्यो, मैं क्या करने लगी, मन ही मन मंगल गीत गाने लगी, राम रसायन रसना चास्यो, और अपनी जीव से ईश्वरी आनंद का आस्वादन करने लगी। रसायन का मतलब क्या है, रसायन, रसना क्या है, जीव से, चास्यो क्या करने लगी, चखने लगी यानी आस्वादन करने लगी। तो मैं प्रिय के आगमन की प्रसन्नता से मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और अपनी जीव से ईश्वरी आनंद का आस्वादन करने लगी। मंदिर माही भया उजियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। भया उजियारा हो गया, और उजियारा का मतलब उजाला, तो क्या होगा, मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ले सूती अपना पीव पियारा, सूती कौन, सुखी, और मैं अपने प्रिय स्वामी को साथ लेकर मिलन का क्या करने लगी, सुख भोगने लगी। मैं रनिरासी जे निधि पाई, मुझ जैसी अकिंचन जीवात्मा के लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। हम ही कहा यह तुम ही बड़ाई, इस असाधारण उपलब्धि का कारण मेरी योग्यता नहीं है, अपितु परमात्मा की उदारता और महानता है। तुम ही बड़ाई, ये किसकी, परमात्मा की महानता और उदारता है। कहे कबीर में कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, जीवात्मा कहती है कि उसे, अब यहाँ कबीर है, कबीरदास जी बताए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जीवात्मा, क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि उसे जो सुहाग मिला है यह परमात्मा ने उस पर क्या किया है, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, जीवात्मा कहती है कि उसे जो ये सुहाग मिला है यह परमात्मा ने उस पर कृपा करके दिया है। यह श्रेय परमात्मा की दयालुता को दिया गया है। मैं कछु ना कीना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो मुझे सुहाग मिला है यह परमात्मा ने क्या किया है, जीवात्मा पर, उस जीवात्मा पर कृपा करके दिया है। अब दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलि डाट टूटा, तृष्णाम छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी,
कूड़ कपट काया का निकषा हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम शीना। इसमें इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के उदित होने पर अज्ञान जनित मोह माया आदि विकार नष्ट हो जाते हैं और मन पूर्णतः निर्मल होकर भक्ति का अधिकारी बन जाता है। इस तथ्य को उन्होंने छप्पर, आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है, यानी वही झोपड़ी, आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा स्पष्ट किया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संत भाइयों, क्या है? ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी और इस आंधी में भ्रम रूपी पर्दा उड़ गया है। यह माया रहे न बांधी रे, और यह पर्दा माया की रस्सी से बंधा हुआ था। यह रस्सी भी क्या हो गई है? आंधी के वेग से छिन्न भिन्न हो गई है। दुछते की दुई थूनी गिरानी, मोह बली डा टूटा। और दुछते मीन्स दुविधा की कि जो तो दुई थूनी गिरानी, छप्पर को उठाए रखने के लिए दुविधा यानी संदेह के दो जो खंभे लगे हुए थे, थूनी वही खंभे, थूनी लगी हुई थी, वे भी गिर गई, यानी वे भी जो क्या है, छप्पर को उठाए रखने के लिए संदेह के यानी दुविधा के जो दो खंभे लगे हुए थे वे भी गिर पड़े। मोह बलिडा टूटा, और ये क्या है? इस आंधी से मोह रूपी बल्ली क्या है, जो मुख्य बल्ली लगी थी, मोह रूपी बल्ली भी टूट गई। तृष्णाम छानी परी घर ऊपर को बुद्धि का फांडा फूटा, और हमारे हृदय का क्या हो गया है? मोह नष्ट हो गया है। इस कारण उस पर टिका तृष्णा, क्या है? उस पर टिका तृष्णा रूपी छप्पर क्या हुआ है? पृथ्वी पर गिर पड़ा, और इस छप्पर के गिरने से उसके नीचे रखे हुए दुर्बुद्धि रूपी बर्तन फूट गए। कुबुद्धि का फांडा फूटा, भांडा क्या है? यानी बर्तन, तो यहाँ पर क्या है कि दुर्बुद्धि रूपी बर्तन फूट गए। जोग जुगुति कर संतो बांधी, निर्चो छुए न पानी। कामना के नष्ट होने पर दुर्बुद्धि का भी विनाश हो गया, अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब संतों ने वास्तविकता को समझ लिया। वे समझ गए कि बाहरी छप्पर यानी मोह माया क्या है? व्यर्थ है। उन्होंने लिखा है जोग जुगुति कर संतो भाई, उन्होंने कौन? संतो भाइयों ने योग की युक्तियों और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया था। क्या किया था? शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर मन रूपी झोपड़ी में लिखा निर्चु चुए न पानी रे। अब उसके में क्या है? निर्चु चुए न पानी, चुए का मतलब चूना, और क्या निर्चु जो चुए नहीं, और पानी का मतलब पानी। अब उससे क्या है? उससे पानी चू नहीं सकता। लिखा है कूड़ कपट काया का निकषा, ईश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर मन रूपी झोपड़ी में भरा हुआ कपट का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया, निकषा निकल गया। हरि की गति जब जानी और हृदय विकार रहित होकर परिशुद्ध हो गया। हरि की जानी है, बताया ना कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने योग की युक्तियों एवं सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। ईश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर हरि की गति जब जानी, जब उन्होंने हरि की गति जानी यानी जब उन्हें क्या हुआ? ईश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर मन रूपी झोपड़ी में भरा हुआ जो क्या था? कपट का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया और हृदय विकार रहित हो गया, विकार रहित होकर परिशुद्ध हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, जैसे आंधी के बाद क्या थी? सामान्यतया वर्षा होती है, उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद क्या हुआ?
प्रभु भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई आंधी पीछे। इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद प्रभु भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। प्रेम हरिजन भी नाम, और जिससे प्रभु का भक्त क्या हो गया, सराबोर हो गया। प्रेम हरिजन भी नाम, कि जो भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, वो क्या हो गए, प्रभु जिसमें इस प्रभु का भक्त सराबोर हो गया यानी भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी भान यानी सूर्य के उदित होने पर, किसके भान के प्रगटे, भान के प्रगटे यानी सूर्य के उदित होने पर मन में दिव्य का उदित भया, क्या हुआ, उदित हो गया। तम शीनाम, तम का मतलब अंधकार, नष्ट हो गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर मन में दिव्य प्रकाश छा गया। उदित भया, क्या उजाला हो गया यानी दिव्य प्रकाश छा गया। और विषय विकार रूपी जो अंधकार था, वो अंधकार नष्ट हो गया। तो क्या होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर मन में दिव्य प्रकाश छा गया और विषय विकार रूपी अंधकार नष्ट हो गया।